हेलो बच्चों, आज आपका संस्कृत में चौथा पाठ है शिशु लालनम, यानी बच्चों का प्यार। तो इसमें जो कहानी है वह श्री रामचंद्र जी के समय की है, जबकि लव कुश का श्री रामचंद्र जी को पता नहीं था और वो अचानक उनके भवन में आते हैं। तो वो उनसे अलग अलग तरह से प्रश्न पूछते हैं। देखना, विदु सिंहासनस्थ रामा, सिंहासन पर रामचंद्र जी हैं। तथा प्रविशता विदुष के नोपदिश्य मान मार्गो तापसो कुशलभो, तब प्रवेश करते हैं विदूषक के साथ रास्ता दिखाते हुए दो तपस्वी कुश और लव। ये कहानी जो है नाटक की तरह है, इसलिए इसमें पूरा लिखा जाता है दृश्य की अब ऐसा हो रहा है, अब वैसा हो रहा है, इसलिए बताया गया है। सिंहासन पर रामचंद्र जी हैं, तब विदूषक दो तपस्वियों को रास्ता दिखाते हुए आते हैं, जिनका नाम है कुश और लव। अब विदूषक कहते हैं इता इता आर्यो, इधर से कुमार। रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं इधर से कुमार। कुशलभ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, कहते हैं आप भी कुशल से हैं महाराज। राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, तुम्हारे दर्शन से हम कुशल से हैं। भवतो किम वैमत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एव, आप दोनों के द्वारा हमारे कुशल क्षेम पूछने का क्या कारण है। न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य परिष्वज्य, और कहते हैं अतिथि लोग तो जो हैं समुचित स्नेह के लिए गले से लगकर स्नेह करने के लिए होते हैं, और पशुवज्य करके परिष्वज्य उनको हृदय से लगा लेते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्शा, और मन में सोचते हैं कि अहो इनका स्पर्श मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उभो, अब दोनों। राजासनम खलवेतत, राजा उनको आसन देते हैं तो कहते हैं न युक्त मध्यासीतुम, वो कहते हैं हम इस पर नहीं बैठ सकते। राम कहते हैं सव्यवधान न चरित्र लोपाय, ये अपनी तस्मादंका अपनी गोद का आसन बनाते हैं और कहते हैं इससे आपके चरित्र की कोई हानि नहीं होगी। व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, आप इस सिंहासन पर बैठिए, अपनी गोद को फैलाते हैं। अंकम उपवेशयति, और अपनी गोद में बैठाते हैं। उभो, दोनों। अनिच्छाम नाट्यता, अनिच्छा का प्रकट नहीं, इस तरह से अनिच्छा दर्शाते हैं। राजन नहीं, राजन ऐसा बोलते हैं। अलमति दाक्षिणेन, व्यर्थ का यह व्यर्थ की प्रतिष्ठा है। राम कहते हैं अलमत शालीनतया, यह आपकी व्यर्थ की सज्जनता है। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीया एव, आप शिशुजन जो हैं वह स्नेह के कारण स्नेही करने के योग्य हैं, आपके गुण बहुत ही लालनीय होते हैं। ब्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक कक्षत त्वम, इसीलिए जो है बाल भाव के कारण ही चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहता है। रामः एष भक्तो सौंदर्यव लोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, फिर राम कहते हैं आपके सौंदर्य को देखते हुए मुझे उत्सुकता हो रही है, तब पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को वा भक्तोर वंशस्य कर्ता, आप किस वंश के हैं। क्षत्रिय कुल के हैं, आपके पितामह लोग पूर्वज लोग क्षत्रिय कुल के हैं अथवा सूर्यचंद्र के, आप किस वंश के हैं। लव बताते हैं भगवान सहस्त्राधिधीति, भगवान सहस्त्राधिधीति हमारे पूर्वज हैं, यानी सूर्य वंश के हैं। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनो संव्रतो, कैसे हम दोनों का कुल समान कैसे है। विदूषक कहते हैं किम द्वयोरोपेक में प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहते हैं भ्रातरा भावम सौंदर्यो, हाँ हम दोनों भाई एक जैसे ही हैं। राम समरूप शरीर सन्निवेशा,
दोनों शरीर से एक जैसे हैं। वैसस्तु न किंचित अनंतरम, आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, यानी लव और कुश में। तो लव उत्तर देते हैं आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते, बहुत अच्छा। किम नाम धेयम, क्या नाम है आपका। लव आर्यस्य वंदनायाम, लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, आर्य की वंदना करते हुए मुझे लव नाम से जानते हैं। कुशम निर्देश्य, और कुश की ओर इशारा करके आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, ये भी आपकी चरणों की वंदना करते हुए। कुश फिर उन्होंने उतना परिचय दिया। उसके बाद कुश स्वयं बोलते हैं अहमपि कुश इत्यात्मानम श्राव्यामि, और मैं भी कुश हूँ, इस नाम से जाना जाता हूँ। राम अहो उदात रम्या समुदाचारा, अरे कितना अच्छा आचार विचार है। किम नाम धेयो भक्तुर गुरु, आपके गुरु कौन हैं। लवा ननु भगवान वाल्मीकि, वह भगवान वाल्मीकि हैं। राम केन संबंधेन, अर्थात उनसे क्या संबंध है, उन्होंने दीक्षा दी है या वो तुम्हारे वंश के गुरु हैं। तो लव बोलते हैं उपनयनोपदेशेन, वह हमारे शिक्षा दीक्षा के उद्देश्य से हैं। राम अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदुम इच्छामि, यहाँ मैं आपके मैं अत्र यहाँ भवतो आपके, यहाँ मैं आपके जनकम पिता का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। वेदितुम का मतलब है जानने की इच्छा रखता हूँ। लव कहते हैं नहीं जान्यामस्य नाम धेयम, हम उनका नाम नहीं जानते। न कस्मिचिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और हमारे तपोवन में आश्रम में उनका नाम कोई भी नहीं जानता। राम कहते हैं अहो महात्म, अरे कितना अच्छा विचार है। और वो सोचते हैं शायद वो महान है, इसलिए उनका नाम कोई नहीं लेता है। कुछ कहते हैं जान्याम्य हम तस्य नाम धेयम, बीच में कुछ बोलते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कैसे कथ्यताम, कैसे। कुशा निर्नुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है। निर्नुक्रोशो मतलब निर्दयी है। राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, अरे इससे पहले यह नाम नहीं सुना। यहीं तक का ठीक है, बहुत बड़ा होता है।